नमस्कार, न्यूज टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता संजय राधाकृष्णन जी हैं, जो समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव हैं। और जिस तरह से बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही थी, एसआईआर को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, पूरा इंडिया अलायंस वोट अधिकार यात्रा बिहार में लेकर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई, जिसके कारण आज पूरे बिहार को बंद करने का आह्वान किया गया। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एबीपी के छात्रों के साथ बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ है, तमाम सारे मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव संजय राधाकृष्णन जी हमारे साथ हैं, जो वाराणसी के शिवपुर विधानसभा से आते हैं। सबसे पहले हम आपके चैनल का धन्यवाद देते हैं। देखिए, शुरुआत हुई थी राहुल गांधी की वोट चोर गद्दी छोड़ से। उन्होंने जो मुद्दा उठाया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर के वोट की चोरी कर रहा है। जब इसकी लहर पूरे बिहार में और बिहार से होते हुए पूरे भारत में जब इसकी लहर गूंज हो गई, तो बीजेपी के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इसका हम लोग कैसे मार्ग को भटकाया जाए। तो मार्ग को भटकाने के लिए जो गाली दिया, गाली देना किसी के लिए भी, किसी की माँ के लिए भी अच्छी बात नहीं होती है। और जिसने गाली दिया, पहले तो वो किसी वहाँ पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जैसा कि फोटो आई है तमाम बड़े नेताओं के साथ। और जब गाली दी गई तो न वहाँ राहुल जी थे, न वहाँ तेजस्वी जी थे, और ना ही वहाँ अखिलेश यादव जी थे। देखिए, कोतवाल जो होता है, जब चोर को पकड़ के ले आता है तो एक फेंकता है कि तुम अपने से बता दो कि तुम क्या क्या चोरी की हो, नहीं तो हम बताएंगे तो ठीक नहीं होगा। तो चोर डर जाता है और डर करके इधर उधर की बात करता है, या तो वो सही बात बता देता है। तो राहुल गांधी जी ने चोर को पकड़ लिया है और उन्होंने कहा है कि भाई तुम लोग खुद बता दो, और नहीं तो अब हम जो है कि हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। एक चोरी तो पकड़ लिए, अब हम बताएंगे तो ठीक नहीं होगा। तो जो क्रांति बिहार से पैदा हुई वोट से, आज पूरे देश में वो एक लहर बन करके पैदा हुई। और हमें लगता है कि आज तक के राजनीति में इतना प्रधानमंत्री को देश की जनता ने जितना कहा चोर के रूप में, इतना तो आज तक कोई प्रधानमंत्री को नहीं कहा होगा। और ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सत्ता को पाने के लिए एन केन प्रकारेण जब आप प्रयोग करेंगे तो आपसे गलतियां होंगी, और एक दिन जब गलती पकड़ी जाएगी तो आपका तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। तो जिस तरीके से आज बिहार बंद था, ये बताइए सरकार आपकी है, गाली आपके लोग आपको दिए और बिहार बंद करा रहे हैं आप। हमने तो ऐसा नहीं देखा कि जिसकी सरकार है वही अपने। तो ये क्या गाली केवल बिहार के लोगों को लगी है? ये उत्तर प्रदेश के लोगों की गाली नहीं थी कि उत्तर प्रदेश बंद नहीं था, ये राजस्थान बंद नहीं होना चाहिए था? भाई, अगर प्रधानमंत्री जी की मां को गाली लगी है तो हमको तो ये होना चाहिए ना कि पूरे भारत देश में आज बंद होना चाहिए था, खाली बिहार में क्यों? क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है। और जब बीजेपी के लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो ये गाली लेके चले जाते हैं, जो कि वो खुद गाली दिए हैं सबको। अगर हम बताने लगेंगे कि कितनी गालियां उन्होंने दिया है तो ठीक नहीं है। तो शुरुआत आपने किया, और बिहार में मंच से जिसने दिया, वहां तक लोग बता रहे हैं कि वो मानसिक विक्षिप्त भी है और आप ही के पार्टी से जुटा हुआ है। तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। मुद्दा होना चाहिए था कि वोटर लिस्ट सही कैसे होगी, फ्रेश चुनाव कैसे होगा, शिक्षा कैसे हमारी मिलेगी, नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, इस पर चर्चा होनी थी। लेकिन सारी चर्चा को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए, ध्यान को भटकाने के लिए वो लेकर के आ गए गाली का मुद्दा। पहले भी वो उठा चुके हैं। तो अब ये दिवंगत हो गई उनकी माताजी, उनको अपनी माताजी को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। और हमें दुख व्यक्त है कि किसी भी व्यक्ति ने इस तरह की गाली दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। रह गया कि वहां तेजस्वी जी ने जब अभी पिछले दिनों सरकार में शामिल हुए थे तो एक दिन में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का उन्होंने काम किया था। तो आज वहां का युवा ये देख रहा है
कि तेजस्वी जी हमको शिक्षा दे रहे हैं, हमको नौकरी दे रहे हैं। लालू जी ने जो बदलाव किया था, बीच में आप लोगों ने उनके कार्यकाल को जंगल राज कहा। आज जिस तरीके से बिहार में हत्याएं हो रही हैं, तमाम हत्याएं हुई, अभी आपने पिछले दिनों देखा जिस तरीके से हॉस्पिटल में हत्या हुई थी। तो ये जंगल राज तो अब है, अब इसको जंगल राज को हटा करके शिक्षा की सरकार ले आनी है, नौकरी देने वाले नेता की सरकार ले आनी है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए और वहां की जनता का जो हुजूम पैदा हुआ, तो ये बीजेपी के लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है कि अगर कहीं सरकार बदल गई तो अभी तो सरकार उनकी है, तब इतनी चोरी पकड़ी जा रही, और जब सरकार बदल जाएगी तब कितनी चोरी पकड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही भयभीत हैं। आपने देखा जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हुआ, आज तक उनका पता नहीं कहाँ है। तो बहुत ही चीजें हैं जो अंदर अंदर चल रही हैं उन लोगों के अंदर मन में। और रह गया, आपने कहा कि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद एबीवीपी के छात्रों के ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज हुई, तो जब लोगों ने सवाल पूछा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, तो उन्होंने कहा कि जो गुंडाई कर रहा है उसके साथ ये होना चाहिए। क्या छात्रों की मांग जायज नहीं है? छात्रों के मांग, कुल मिला जुला करके हमारा कहने का मतलब है कि सरकारें जब न्याय नहीं देती हैं तो धरना और प्रदर्शन होते हैं, उनकी बातों को सुना जाता है। और जिस तरीके से किसी एक संगठित उसको संगठन को गुंडा बोलना, आपने रात में गुंडा बोला और सुबह आपके आवाज को घेरा, आप आवाज को तो रात में घेरा हुआ, उसके जब घेरा हुआ, जब आपने देखा कि इसका विरोध कर, तो आपने अपने बेटे को लगा दिया। अब सवेरे वो लीडर बन के सफाई दे रहे हैं। तो रात को आप लोग क्या करते हैं, सुबह क्या करते हैं? भाई आपकी पार्टी है, वो आप जो भी कहिए, लेकिन जनता सबको जानती है और सबका हिसाब जनता करती है चुनाव में, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। जनता तो मुखदर्शक बन के सारी चीजों को अब समझ चुकी है, देख चुकी है। और रह गया राहुल गांधी जी का, तो भाई उनका परिवार इस देश के लिए कुर्बानी दिया है, बलिदान दिया है और प्रधानमंत्री रहते हुए दिया है। इंदिरा गांधी जी की भी हत्या प्रधानमंत्री रहते हुई और राजीव गांधी की भी हत्या प्रधानमंत्री रहते हुए। तो आप उनके संघर्ष के बारे में देखें ना, जब उनके दादी और उनके पिता की हत्या हुई, उस समय राहुल जी और प्रियंका जी का क्या उम्र रहा होगा, और वहां से इससे निकलना, और जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने उनको पप्पू बनाया, तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से निकल करके उनको पप्पू बना दिया है, अब वो परेशान है कि पप्पू हम किसको बनाने निकले थे और पप्पू हम खुदे बन गए। तो ये बहुत बेचैन कर रहा है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बात शिक्षा पर होनी चाहिए, बात रोजगार पर होनी चाहिए, बात वोटर लिस्ट सही कैसे हो इस पर होनी चाहिए। जिसका नाम है नहीं है उसका नाम कैसे वोटर लिस्ट में होगा, जो गलत वोटर लिस्ट है, इसी वोटर लिस्ट पर तो आप लोकसभा चुनाव जीत गए हैं, अभी कई दिन हुआ। तो इसका मतलब आप चोरी किए। जिस तरीके से बनारस में आपने देखा कि 4 राउंड 5 राउंड प्रधानमंत्री जी पीछे थे, उसके बाद सारी चीजों को बंद कर दिया गया और उसके बाद बिना किसी उसकी गिनती हुई और बाद में घोषित कर दिया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी लगातार कहते हैं कि 7 राउंड तक बताया गया, उसके बाद शाम को अचानक घोषणा हो जाती है कि 1.5 लाख वोटों से जिता दिया गया। लगातार ये आरोप लगा है। यही तो घटना घटी है ना, इसी की तो जांच करना है, इसी की ना जांच करना है। तो कुल मिला जुला करके आप इस बात को समझिए कि राहुल गांधी जी ने चोर की दाढ़ी में जो तिनका था उसको पकड़ लिया है। अब बहुत बेचैन है लोग। कुल मिला जुला करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब बिहार गए और जो जन सैलाब उमड़ा, तो उन लोगों को ये लगा कि बिहार की सरकार बदल रही है तो यूपी की भी सरकार 27 में बदल जाएगी, और यूपी की सरकार बदलेगी तो केंद्र की भी सरकार बदलना तय है। वो बिहार के ही जिस दिन बदल जाएगा उसी दिन से सारा मामला साफ हो जाएगा। जिस तरह से अखिलेश यादव जी जाते हैं और वोट अधिकार यात्रा जब चल रही थी, जिस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा था, उसके बाद अखिलेश जी भी पहुंचते हैं, एक के स्टालिन भी आते हैं, तमाम इंडिया अलायंस के जो नेता थे तमाम लोग वहां पे पहुंचते उस यात्रा में शामिल होते हैं और 1 तारीख को गांधी मैदान में उसका सम्मेलन होता है। तो क्या लगता है इसका वो बिहार इलेक्शन पर कितना प्रभाव पड़ने वाला, क्योंकि हो सकता है कि अक्टूबर में बिहार इलेक्शन का चुनाव आयोग अनाउंस भी करते हैं। आप देखिए बिहार में
जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, न कोई वहाँ स्पेशल पैकेज है, न कोई वहाँ कल कारखाना खुला, न वहाँ कोई शिक्षा का बहुत बड़ा मंदिर खुला। और बिहार के लोग जब गुजरात जाते हैं तो वहाँ से वो लोग मार के भगाए जाते हैं। तो बिहारी, हमको लगता है कि जो बिहार के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा चैतन्य हैं, और सबसे पहले क्रांति अगर पैदा होती है तो बिहार से होती है, और बिहार ने अपना असर दिखा दिया है। इस बार लड़ाई बिहार बनाम गुजरात होने जा रही है, और निश्चित तौर से बिहार इसमें जीतेगा, क्योंकि सबके अपने प्रदेश की लड़ाई है, अपने अपने प्रदेश के हक की बात है। तो जब ये लड़ाई वहाँ नीतीश जी लड़ेंगे, ये लड़ेंगे तेजस्वी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का जो वहाँ नेतृत्व चल रहा है, तो निश्चित तौर से बदलाव होना तय है। और इस देश का विकास अब तभी होगा, क्योंकि इन लोगों ने 14 साल में, 10 साल में तो बहुत विनाश कर दिया। कोई नई चीज़ तो हमको आपको मिली नहीं, सारी चीज़ों को इन्होंने बेच डाला। आप देखिए जिस तरीके से आपदा आई हुई है उत्तराखंड में, पंजाब में, जम्मू में, उस पर कोई अभी तक प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं आया। अभी जिसको वो हाउडी ट्रंप, मेरे मित्र ट्रंप हैं, अब की बार ट्रंप हैं, कितना ट्रंप को लेकर के उन्होंने अपना हवा बनाया था और टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। तो अब कह रहे हैं कि जिसको ये लाल आंख दिखा रहे थे चीन को, अब वहां जाके गलबैया करने लगे। तो भैया इनका क्या है, कब किसके गले मिलेंगे और कब किस लाल आंख दिखाएंगे और फिर जाके गले मिल जाएंगे। तो हमको तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनके जो अंधभक्त हैं इस पर क्या कहेंगे। अभी तो वो लोग राहुल गांधी को कह रहे थे कि चीन चले जाएंगे, राहुल गांधी तो यही हैं, चले गए प्रधानमंत्री चीन। अब वहां से जो चीन का प्रोडक्ट है, तो चीन का माल हम लोगों को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, इस पर भी विचार आना चाहिए उन लोगों का। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा अंधभक्ति का खेल है, बनाया गया है इसको, और इन लोगों ने 10 साल में मारा कि हमारे देश को पूरा बर्बाद करके रख दिया है। और आज जब पीडीए का मतलब ये होता है कि किसी भी जात बिरादरी में जो व्यक्ति को हक अधिकार नहीं मिला है वही पीडीए है। वो पीडीए अब अपने हक के लिए खड़ा हो गया है। अब कुछ अंधभक्त जो है वो लगे हुए हैं कि अगर सरकार चली गई तो जो उपद्रव, हम के महिलाओं के सम्मान पर आप देख लीजिए, थानों में आज जितनी हत्याएं हुई हैं उतनी हत्या किसी सरकार में थाने के अंदर होती है। पहले थाने में हत्या होती है, फिर परिवार जब न्याय मांगने जाता है तो उसके ऊपर लाठी मारा जाता है, फिर सरकारी कार्य में बाधा बना करके मुकदमा लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि कितनी हत्याएं हो रही हैं। अभी बहराइच मामला आपने देखा होगा। तो अब जनता एकदम आजी आ चुकी है, समय का इंतजार करिए, और जिसने जो बोया है उसको तो वो काटना ही पड़ेगा। सर, सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है और जो अपराधी थे सबको निपटा देगा, सबको अपने स्थान पे पहुंचा दिया गया है। देखिए, जो विपक्ष के अपराधी थे उसको तो सबको निपटा दिया गया, लेकिन हमारे बनारस में जो अपराधी हैं टॉप 10 की लिस्ट निकाल लिया जाए और देखा जाए कि वो कहाँ भाग गए, तो पता चला कि तो भाजपा में भाग गए। आप जौनपुर की लिस्ट निकाल लीजिए, पता चला भाजपा में भाग गए। आप गाजीपुर की लिस्ट निकाल लीजिए, पता चला भाजपा में। तो जितने अपराधी थे वो सब भाग गए भाजपा में, और जो विपक्ष के थे उनको जो है कि उनको स्वर्गलोक में पहुंचा दिया इन लोगों ने। तो जब अपराधी को आप ही के पाले में हो गए, और जिस तरीके से उनको आपने सारा टेंडर, ठेका, खनन ये दे चुके हैं, तो वो तो मलाई काट रहे हैं। लेकिन निचले स्तर पर जो अपराध हो रहे हैं, और बहुत तेजी से इधर अपराध बढ़े हैं, आपने देखा है। तो देश की जनता है और ये चुप रहती है, शांत होकर सब देखती रहती है। एक दिन वो वोट वाले दिन क्रांति करेगी, और उसके बाद से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, और 50 साल तक फिर बीजेपी आने वाली नहीं है। सर, वोट का जो मामला चल रहा है, वोट अधिकार यात्रा भी चली, तो खासतौर पे अब यूपी में आप लोग कैसी तैयारी रही, क्योंकि आप 2 बार चुनाव लड़ भी चुके हैं विधानसभा का, आप सारी चीज़ को समझते हो, तो यहाँ आप लोग कैसे तैयारी रखेंगे 2027 को लेके कि यहाँ भी उस तरह से वोट अधिकार यात्रा निकालें? देखिए, हम लोग अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग बूथ पर अपने संगठन के माध्यम से वोटों की समीक्षा कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा है कि 18,000 वोटों का जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हलफनामा दे करके मांगा है, अभी उस पर कोई स्पष्टीकरण बहुत नहीं आ पाया है। तो वोट का असर तो यहाँ भी लड़ाई होगी, लेकिन मेन मुद्दा वोट के साथ साथ हम लोगों का शिक्षा, रोजगार, व्यापार, इस पर है कि कैसे हमारा देश
फिर से बढ़े। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जिस देश का रुपया गिर रहा हो वहाँ का प्रधानमंत्री गिरा होता है, तो अब तो रुपया हमारा कहाँ तक चला गया, तो कौन गिरा हुआ है? तो अब ये तो भाई वही लोग, चूंकि उन्हीं की बात है, वो कहते थे कि हमारे सीमा में कैसे जो है कि RDX आ जाता है, कैसे आतंकवादी आ जाते हैं, तो अब तो उन्हीं की सीमाएं हैं। तो कैसे पुलवामा हो गया, कैसे पहलगाम हो गया, कैसे रोज हम देख रहे हैं कि एक दो जो है कि हमारे देश के सैनिकों को मारा जा रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं है, उस पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ये गाली कौन मुद्दा हो गया कि गाली पर सवाल पूछना है? अरे गाली तो आप ही लोग शुरू करते हैं, आप ही लोग अपने से दिलवाते हैं, तो आप ये गाली मुद्दा कोई मुद्दा थोड़े है, ये तो भटकाने का मेन मकसद है कि मुद्दे से कैसे भटकाया जाए।